Please raise your hand if my audio video is clear, and for your attendance, please raise your hand. Do it fast. Okay, thank you so much. My name is Minar Arora and I will teach you science. देखिए कुणाल सर ने आपको चैप्टर करवाया था फोर्स से रिलेटेड चैप्टर, और उसमें उन्होंने वो चैप्टर था फिजिक्स का। अभी हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर रहे हैं, ये मटेरियल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और मटेरियल्स के बारे में जो भी स्टडी की जाती है वो किसमें आती है, वो केमिस्ट्री के अंदर आती है। तो आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है जिसका नेम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस के लिए आप रेज हैंड कीजिए और सभी अपनी वीडियोस को ऑफ कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। अभी के 4 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल के बारे में देखिए, ये वर्ड कैसे बना, मटेरियल, या आप इसको मैटर भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक मीनिंग लिखा हुआ है मैटर, मैटर को ही मटेरियल बोला जाता है। और ये कौन से वर्ड से बना है, ये लेटिन वर्ड से बना है, लेटिन लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है मैटेरिया नाम से। मैटेरिया उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो मटेरियल की डेफिनेशन क्या होगी, एनीथिंग which is having mass and occupies space is called matter. Anything which is having mass, ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास होगा मतलब जिसको हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में जिसको मेजर कर सकते हैं उसको मास बोला जाता है। तो जिसके पास भी मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक मटेरियल लिया, इस मटेरियल को इस रूम के अंदर यहाँ रख दिया, तो ये इस रूम के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसका कुछ वॉल्यूम है। अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एक मैटर है। तो मैटर उसको बोला जाता है जिसके पास मास होगा, और मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और जो क्या ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारे आसपास चारों तरफ क्या दिखाई देते हैं, मटेरियल ही तो दिखाई देते हैं। आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं उन सबको क्या बोला जाता है, मटेरियल, या उनको बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं उनको, मटेरियल या मैटर। अब देखिए मटेरियल को कैटेगराइज करना पड़ेगा। अब हमारे अर्थ के ऊपर या यूनिवर्स में बहुत तरह के मटेरियल हैं, करोड़ों तरह के मटेरियल्स हैं। अब इतने तरह के मटेरियल्स को एक एक करके स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है। इतने बिलियंस ऑफ टाइप के जो मटेरियल्स हैं इनको वन बाय वन स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टीज लिखना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा मटेरियल किससे बनते हैं। तो कुछ फिलोसफर ने, कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि मटेरियल किससे बनते हैं। मटेरियल्स बने होते हैं, मैटर किससे बना होता है, मटेरियल्स बने होते हैं पार्टिकल्स से मिलकर। मटेरियल्स किससे मिलकर के बनते हैं, पार्टिकल्स से। और पार्टिकल्स जो होते हैं, आज एक दूसरे का प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नए बच्चे आए ना, ओके, उनके आपको नाम पूछना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा कि अपने नाम लिखो। बात करो। यस प्लीज। हेलो हेलो, बोल दो आप एक बार, जो भी बच्चे नाम नहीं, ये जो भी बच्चों ने अपने नेम नहीं लिख रखे हैं, जो भी स्टूडेंट्स विदाउट नेम एंटर हो रहे हैं क्लास के अंदर, या डिफरेंट नेम लिखे हुए जैसे कि मिस्टर आईफोन, मिस्टर कोरोना, ये अपने नेम चेंज कीजिए, अदरवाइज हम इनको क्लास से लीव कर रहे हैं। आप अपने नेम चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आपको क्लास से अभी लीव कर दिया जाएगा। अच्छा, नेम चेंज करने का मेथड क्या है, आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में मोर बटन होगा, उस मोर बटन को क्लिक कीजिए और उसके अंदर आपको रीनेम ऑप्शन मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन पे क्लिक करते ही रीनेम ऑप्शन मिलेगा। रीनेम में आप अपना नेम को एडिट कीजिए और अपना
रियल नेम लिखिए जो रजिस्टर में चल रहा है, जो 7th क्लास के रजिस्टर में आपका नेम था वो लिखिए, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे मटेरियल। हमारे आसपास, आपके घर में जो भी आसपास जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सबके पास मास है और वो सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? दे आर मटेरियल्स, मैटर। अब मटेरियल किससे मिलकर के बने होते हैं? तो क्या बताया था? पार्टिकल से। मटेरियल्स किससे मिलकर के बने होते हैं? पार्टिकल से। पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे हैं, हम नेक्ड आई से उनको नहीं देख सकते, हमें यूज करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप से हमें पता लगेगा कि ये जो मटेरियल मैंने पकड़ रखा है ये किससे मिलकर के बना हुआ है? ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। अब ये जो पार्टिकल्स है ये होते हैं एलिमेंट। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट्स देखिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों को ही पार्टिकल्स बोला जाता है। अब सबसे पहले इनके मीनिंग समझ लीजिए आप, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल को कैसे कैटेगराइज करें, कि हम कैसे समझें कि कौन सा मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच आर हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट वो मटेरियल है जिनके पास, जो किन से मिलकर के बने हैं? वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। और नेचर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 115 एलिमेंट, 115 एलिमेंट, जिसमें से 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट और जो 23 एलिमेंट्स हैं वो है आर्टिफिशियल। ओके, देखिए एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हो, which is having only one kind of particle, which is having only one kind of particles। और कितने एलिमेंट्स हैं? 115, जिसमें से 92 है नेचुरल अकरिंग। 92 है नेचुरल अकरिंग, मतलब नेचर के अंदर जो अपने आप में बने हैं और हमारी अर्थ पर मिलते हैं, वो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनको बनाया गया है लेबोरेटरी के अंदर, जिनको तैयार किया गया है, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। अब कौन कौन से एलिमेंट्स है देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ एलिमेंट्स को, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज ए एलिमेंट, क्योंकि उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स है, सारे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है। दूसरा होगा हीलियम। हीलियम इज ऑल्सो ए गैस, तो इसमें सारे पार्टिकल्स किसके होंगे? हीलियम के। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस, हमारे आसपास जो ऑक्सीजन गैस है। उसके अलावा नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है? ये सब है एलिमेंट। ये सब क्या है? एलिमेंट। हमारे एटमॉस्फेयर में 21% अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब एलिमेंट, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। और इन्हीं एलिमेंट से मटेरियल बनते हैं। ये एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे ये कंपाउंड। जैसे कि वाटर। वाटर कैसे बना? वाटर बना दो तरह के पार्टिकल से। H2O लिखा जाता है वाटर को, H2O। इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। दो एटम्स है हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का। तो कितने एलिमेंट से मिलकर के बना? ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। तो दो एलिमेंट जब जुड़ जाते हैं और एक नया मटेरियल बन जाता है जिसका नाम हमने वाटर रखा, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कंपाउंड। फिर से सुनिए, एलिमेंट किसको बोल रहे हैं? विच इज हैविंग वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल है। जैसे मैंने आयरन को लिया, आयरन इज एन एलिमेंट। मैंने आयरन का एक ऑब्जेक्ट लिया, ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है आयरन का, ये पूरा लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। अब इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल किसके हैं? सारे पार्टिकल आयरन के हैं।
तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये आयरन एलिमेंट है, ये आयरन एलिमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने ये आयरन का एक पीस लिया, इसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आयरन के पार्टिकल्स हैं, तो मैं इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, तो मैं इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ। और कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। कंपाउंड वो मटेरियल होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया वाटर H2O, उसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कंपाउंड को। जैसे कॉपर सल्फेट यूज करेंगे, इस चैप्टर के अंदर आएगा CuSO4। ये ब्लू कलर का सब्सटेंस है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप देखिए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है कॉपर, दूसरा एलिमेंट है सल्फर, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कंपाउंड। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब मिल जाएंगे तो हम उसको कंपाउंड बोल देंगे। एलिमेंट किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के। क्या मैं इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ? आंसर है नो, इसको एलिमेंट नहीं बोला जा सकता। एलिमेंट इसको तब बोलते हैं जब इसमें क्या होते, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अगर इसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते, लेकिन इसमें तो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल है कॉपर का, दूसरा पार्टिकल है सल्फर का, तीसरा पार्टिकल है ऑक्सीजन का। तो ये 3 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स जुड़ते हैं, और ऐसा अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अब इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लीजिए। एलिमेंट, द एलिमेंट इज द सब्सटेंस विच इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, which is having only one kind of particles like hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, iron, copper, sulfur, ये सब है एलिमेंट। अब कंपाउंड की डेफिनेशन सुनिए। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस which are having 2 or more than 2 particles, different particles। ऐसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग पार्टिकल्स जुड़े होते हैं उनको कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, इसमें 3 एलिमेंट हैं, कॉपर सल्फर ऑक्सीजन। इसमें वाटर को H2O लिखते हैं, इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो बन रहा है उसको वाटर बोल रहे हैं, और वाटर एक कंपाउंड है। एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं। 2 एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। 2 एलिमेंट जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े तो क्या बना, कंपाउंड। तो मटेरियल को हमने कैटेगराइज किया एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया वो 92 है, नेचर में जो मिल रहे हैं हमें, और लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके जो बनाए गए हैं वो 23 एलिमेंट। टोटल 115 है, टोटल 115 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचर में मिलते हैं और 23 हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं। हमने नहीं किए, साइंटिस्ट ने किए हैं। ओके, अब देखिए, अब मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं। ये तो जनरल बेसिक था जो आपने डेफिनेशन में सीख ली। अब हम बात करते हैं चैप्टर के बीच में क्या क्या गिवन है, उससे रिलेटेड टॉपिक को स्टडी करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, मटेरियल्स। और मटेरियल्स को किन 2 कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पूरा चैप्टर चलेगा मेटल्स पर और नॉन मेटल्स पर। तो हमने मटेरियल को कैटेगराइज किया किसमें, मेटल्स में कैटेगराइज किया, और दूसरा किसमें कैटेगराइज किया, हमने इसको 2 कैटेगरी बना दी, नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसको स्टडी करते हैं और टेबल में स्टडी करते हैं, कंपैरिजन में स्टडी करेंगे, मजा आएगा और याद भी रहेगा कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की जस्ट उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि मेटल किसको बोले और नॉन मेटल किसको बोले। अब हमारे आसपास बहुत तरह के सब्सटेंसेज हैं, आपके घर में आप जहाँ बैठे हैं वहां पर देखिए, कोई मटेरियल वुड से बना हुआ है, कोई मटेरियल आयरन से बना हुआ है, कोई मटेरियल कॉपर का है। ठीक है, जो वायर्स हैं घर में, हम लोग जो फैन चला रहे हैं, एयर कंडीशनर चला रहे हैं, उसमें जो वायर्स लगी हुई हैं वो कॉपर की हैं, और कॉपर के ऊपर एक रबर लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा हुआ है। कॉपर के ऊपर एक रबर लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा हुआ है। तो घर के आपके आसपास जो भी मटेरियल है उसमें वुड यूज हो रही है, आयरन यूज हो रहा है, कॉपर यूज हो रहा है। तो ये सब एलिमेंट्स ही तो है। पेंसिल जो आप यूज कर रहे हैं उसमें ग्रेफाइट है,
जो पेंसिल हम लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग अभी जो यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, उसमें ग्रेफाइट है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि ये जो आपको सब्सटेंसेज आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज को समझ, जब तक प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं बता सकते भैया कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, मेटल्स आर मैलिएबल। अब आपको इन वर्ड्स की मीनिंग भी समझ में क्या होता है ये मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल। देखिए मैलिएबल उस सब्सटेंस को बोला जाता है जिसको हम हथौड़े से, हैमर से स्ट्रक करेंगे, उसको बीट करेंगे और वो टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट्स में, पतली चद्दर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो सब्सटेंस करेंगे हम उसको मेटल बोल देंगे, ऐसा जो भी सब्सटेंस करेंगे हम उसको मेटल बोल देंगे। अब एक्टिविटी देखिए, जैसे कि मैंने एक चौक लिया, ठीक है, ये है चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, और एक मैंने लिया आयरन नेल, ये आयरन नेल है, ये लोहे का कील है। अब भैया एक हथौड़ा लाना पड़ेगा और दोनों को स्ट्रक करना पड़ेगा जोर से, और ये थोड़ा हमने बनाया इस तरह से, और इसको क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर हार्डली स्ट्रक करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इस हथौड़े को इस पर मारता हूँ, ये चौक ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया हमें। फिर इस हैमर को आयरन के ऊपर हमने स्ट्रक किया, देखा ये तो टूट ही नहीं रहा, इसको हथौड़े से मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, थिन शीट में। इसकी जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है, थिकनेस कम हो रही है तो मतलब उसकी पतली चद्दर बनती जा रही है, थिन होता जा रहा है वो। तो हम बोलेंगे ये जो आयरन था, ये क्या था, ये था आयरन नेल, लोहे का कील था ये। तो आयरन नेल को जैसे ही हमने हथौड़े से स्ट्रक किया, हार्डली स्ट्रक किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, थिन शीट, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमने बोला ये जो आयरन नेल था ये तो मेटल का बना हुआ, ये जो आयरन नेल था ये तो मेटल का बना हुआ था। और नॉन मेटल, इसको जैसे ही हमने चौक के ऊपर मारा ये तो ब्रेक डाउन हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो गया, स्मॉलर पीसेज में। और क्या हो चुका है, ये हो चुका है, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिट अप हो गया, टूट गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिट अप हो गया या टूट गया। तो चौक तो टूट रहा है लेकिन आयरन नेल नहीं टूट रहा, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, थिन शीट्स में। अगर आयरन नेल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे आयरन इज ए मैलिएबल, आयरन इज मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब है व्हेन वी स्ट्रक ए मटेरियल विद द हैमर इट विल नॉट ब्रेक डाउन, इट विल कन्वर्ट इनटू थिन शीट। जब भी हम किसी मटेरियल को हैमर से स्ट्रक करेंगे तो वो टूटेगा नहीं और थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मटेरियल मैलिएबल है। और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे मैलेबिलिटी। प्रॉपर्टी का नाम है मैलेबिलिटी, और आप बोल सकते हैं मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। क्या लिखेंगे, बिकॉज when we struck hard with hammer, then they convert into thin sheets, they convert into thin sheets, ये thin sheets में convert हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या आएंगे, एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं ना, आयरन ब्रेक डाउन नहीं होगा, कॉपर, घर के अंदर जो वायर्स लगी हुई हैं कॉपर की बनी हुई है वो, और कॉपर के ऊपर हैमर से बीट कर रहे हैं तो वो भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसको भी थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम, फूड रैप करते हैं ना हम लोग, खाने को पैक करते हैं, खाने को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। अब एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनाई गई होगी सोचिए, एल्यूमिनियम का एक पीस लिया गया होगा, हैमर से उसको बीट किया होगा, और बीट करते करते उसको इतना पतला कर दिया कि एक पेपर की थिकनेस का बन गया, वो जितनी पेपर की थिकनेस होती है इतना पतला कर दिया उसको। तो एल्यूमिनियम को बीट करते करते गए, वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वो किसमें कन्वर्ट हो गया,
वो किसमें कन्वर्ट हो गया, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया। तो आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी क्या है, एक मेटल है, क्योंकि उसको भी हैमर से बीट करते हैं तो ब्रेक डाउन नहीं होता, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, पतली चद्दर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें नॉन वर्ड लगा देंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल when we strike them with hammer, they break down into smaller pieces. They break down into smaller pieces. वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया चौक। चौक एक नॉन मेटल में आएगा। चौक जो है वो किस में काउंट कर सकते हैं आप, उसको नॉन मेटल में काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे कि सल्फर। एलिमेंट्स को लिखता हूं मैं, ये एक कंपाउंड है, इसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने क्या लिखा, सल्फर। जो सल्फर है वो येलो कलर का पाउडर होता है। जो सल्फर है वो येलो कलर का पाउडर होता है। येलो कलर का पाउडर है तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी पीसेस के अंदर टूटा हुआ है, तो कैसा है वो, नॉन मेलिएबल। तो मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, वो नॉन मेलिएबल। हम जैसे ही उनको हैमर से बीट करेंगे वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब एग्जांपल और देखिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी नॉन मेलिएबल बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये कौन सी स्टेट में, ये गैस है, और गैस के ऊपर हम लोग हथौड़े से मार रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मेलिएबल नहीं है। ऑक्सीजन एक गैस है, हमारे आसपास जो है, अगर हम हथौड़े को हवा में ऐसा मार रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। वो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस नहीं रहेंगे। ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स ही रहेंगे, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो भी क्या है, नॉन मेलिएबल। तो सिर्फ मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी। जब हम उनको हैमर से स्ट्राइक करेंगे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब वो मेलिएबल है। तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स हैं। मैग्नीशियम, जिंक, ये सब मेटल्स हैं, और इनको जैसे ही हैमर से बीट करते हैं ये थिन शीट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। सो दे आर मेलिएबल। तो पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई, मेलेबिलिटी। क्या बताया मैंने मेलेबिलिटी का, द मटेरियल्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, जिनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। I am writing the second property of metal, which is ductility. तो क्या लिखेंगे, metals are ductile. Metals are ductile. अब ductile, ये ductility क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास ये एक मटेरियल था कॉपर, मैंने इसको इस तरफ से फिक्स किया, दूसरी तरफ से मैंने इसको खींचना शुरू किया तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये पतली वायर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मटेरियल को लेंगे, एक तरफ से फिक्स कर देंगे, दूसरी तरफ से उस पर फोर्स लगाएंगे, थोड़ा गर्म भी करेंगे और इधर से फोर्स भी लगाएंगे, फोर्स लगा करके इसको खींचेंगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको पतली वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जांपल क्या है, सबसे डक्टाइल कौन है, गोल्ड। सबसे डक्टाइल मेटल कौन है, गोल्ड है। अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड लेता हूं तो 200 मीटर की वायर बना सकता हूं उससे। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सिर्फ कितना 1 ग्राम ऑफ गोल्ड और कितने मीटर की वायर बनाई जा सकती है, 200 मीटर की। बहुत थिन वायर बनेगी, बहुत पतली वायर बनेगी, लेकिन बन जाएगी।
तो मेटल्स वो होंगे जिनसे जिनसे वायर बनाए जा सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिनसे जिनके तार खींचे जा सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिनके पतले तार खींचे जा सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, डक्टाइल। उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और ऐसी प्रॉपर्टी किसमें देखने को मिलेगी, मेटल्स में। मैंने आपको बताया ना, आपके घर पर कॉपर की वायर्स लगी हुई है, तो वो वायर में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसको भी एक मशीन के अंदर ऐसा खींचा गया होगा, तभी तो पतली वायर में कन्वर्ट हुआ होगा। तो हमारे घर में जो भी वायरिंग लगी हुई है वो कॉपर की बनी हुई है, और कॉपर की बनी हुई है, कॉपर एक मेटल है, मेटल है तो मतलब वो क्या है, वो डक्टाइल है, उसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो वो उसको खींचा तो वो टूटा नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो वायर में कन्वर्ट हो गया, वो वायर में कन्वर्ट हो गया। तो मेटल्स को एक लिमिट तक खींचा जा सकता है, लिमिट से ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, लिमिट से ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, एक लिमिट तक उनको ड्रॉ किया जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसी वजह से उनको डक्टाइल बोला जाता है मेटल्स को। और क्या बताया मैंने, गोल्ड जो है वो सबसे डक्टाइल मेटल है, गोल्ड जो है वो सबसे डक्टाइल मेटल है, मतलब उसके बहुत ही पतले वायर बनाए जा सकते हैं, इसीलिए ज्वेलरी में इसका यूज करते हैं, और सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट का यूज किया जाता है। इसमें क्या लिखे, क्या बताया था मैंने, नॉन मेटल में नॉन नॉन लगा देना, मेटल्स में लिखा था दे आर डक्टाइल, इसमें क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दे कैन नॉट बी ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उनको पतली वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आप जैसे ही उसको खींचेंगे टूट जाएगा, जैसे चौक लीजिए, एक चौक है हमारे पास जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं, जैसे ही मैं उसको खींचता हूँ टूट जाते हैं भाई, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको खींचता और ये टूटता ना, ऐसा वायर में कन्वर्ट हो जाता, तो मैं बोलता ये मेटल है। अब चौक किस में आएगा, नॉन मेटल में आ सकता है वो, ठीक है। तो उसको जब भी मैं ऐसा खींचता हूँ तो वो टूट जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हैं गैसेस, गैसेस को भैया कैसे खींचे, पार्टिकल्स ही दूर दूर है, ऑलरेडी पार्टिकल दूर दूर है उसके, तो इनके वायर तो नहीं बनाए जा सकते, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक मेटल बताया था सल्फर, एक नॉन मेटल और है ब्रोमीन, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर का होता है ये ब्रोमीन, ठीक है, ये भी एक नॉन मेटल है। इसके अलावा ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल की लीड में है, ठीक है, पेंसिल के अंदर जो है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन का, और कार्बन है नॉन मेटल। तो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट जो है, आप उसको ऐसा खींचिए टूट जाएगा, टूट जाएगा तो मतलब वो डक्टाइल नहीं है। आप उस पेंसिल की लीड के ऊपर हैमर से बीट कीजिए, जैसे ही हैमर से स्ट्राइक करेंगे वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका तो पाउडर बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा तो वो मेलिएबल भी नहीं है। तो नॉन मेटल ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है वो क्या नहीं है, वो ना तो मेलिएबल है ना डक्टाइल है, और जो मेलिएबल भी नहीं है, जो डक्टाइल भी नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। तो अभी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी से डेफिनेशन बनेगी कि मेटल वो होते हैं जिसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी जिसमें होती है वो मेटल्स होते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी, मेटल्स आर दो सब्सटेंसेज विच आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो मेलिएबल है डक्टाइल है उनको मेटल्स बोला जाता है, और जो मेलिएबल और डक्टाइल नहीं है, जो नॉन मेलिएबल है नॉन डक्टाइल है, उनको बोला जाता है नॉन मेटल्स। जिनको पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनको वायर में नहीं बना सकते, वो नॉन मेटल्स होंगे। बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कंडक्टर, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में भी लिखेंगे, नॉन मेटल तो बैड कंडक्टर होते हैं भैया इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, एक्सेप्शन बोलते हैं इसको। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, पता लगाने के लिए, तो हम लोग यूज करेंगे एक बल्ब का,
ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पर एक बल्ब लिया और इसके अंदर ये फिलामेंट लगा हुआ है। अब इस बल्ब के अंदर दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जोड़ देते हैं भैया पॉजिटिव और नेगेटिव को, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा मैंने बैटरी के प्लस से, यहाँ पर एक सेल, ये वायर है, ये टर्मिनल के साथ में क्या लगा दी हमने, कॉपर वायर लगा दी। कॉपर वायर लगा करके मैंने इसके साथ में क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये सेल मैं बनाता हूँ, ये सेल है, ये सेल का प्लस है, ये माइनस है। ये एक वायर और जोड़ी इसके साथ, इधर से एक वायर जोड़ी। अब हम अलग अलग मटेरियल को यहाँ पर जोड़ेंगे इन वायर्स के बीच में। ये ओपन सर्किट है, अभी करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आयरन नेल को जोड़ता हूँ। तो सबसे पहले मैंने किसको जोड़ा यहाँ पर, एक आयरन की नेल को। ये लोहे की मैंने कील यहाँ पर ऐसा लगा दी। जैसे ही मैंने लोहे की कील को यहाँ लगाया, आयरन नेल को मैंने जैसे ही सर्किट के अंदर लगाया, सर्किट हो गया कंप्लीट। दिस इज आयरन नेल। तो आयरन नेल को जैसे ही लगाया, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होते ही देखा ये बल्ब क्या करने लगा, ये बल्ब तो ग्लो करने लगा, चमकने लगा, रोशनी देने लगा। तो इसका मतलब ये जो आयरन नेल है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से किसको पास कर सकता है, करंट को पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये क्या है, ये मेटल है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है तो ये क्या है, ये एक मेटल है। अब हम लेंगे कोई दूसरा एग्जांपल। अब हम चेक करेंगे किसी नॉन मेटल को। नॉन मेटल को चेक करने के लिए हम लोग यूज है चौक का। एक चौक लेते हैं जिससे हम लोग लिखते हैं बोर्ड पर। तो मैंने यहाँ पर एक चौक लिया, इस चौक को मैंने यहाँ लगा दिया दोनों वायर्स के बीच में। ये क्या है, इट इज ए चौक। देखा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही। ये चौक लगाया और देखा ये बल्ब तो क्या नहीं कर रहा, ये बल्ब तो ग्लो ही नहीं कर रहा। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो हम बोलेंगे इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें लिखेंगे बैड कंडक्टर, या एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, मेटल्स वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और नॉन मेटल वो होंगे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। मतलब ये पुअर कंडक्टर होंगे, बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर का मतलब होता है चलाना, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। ठीक है, उसको कंडक्टर बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वो गुड कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे वो बैड कंडक्टर है। और इसी के बेस पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक लिखी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, इस एक्सपेरिमेंट में आयरन नेल यूज कर सकते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट मैंने सेल से किया था, एक सेल लगाया था 1.5 वोल्ट का, जो हम लोग रिमोट में यूज करते हैं, टीवी रिमोट में, उससे ये एक्सपेरिमेंट किए। आप मेन इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेरिमेंट मत करना इसका। सो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये एक्सपेरिमेंट एक सेल से और एक टॉर्च के बल्ब से किया गया, एक सेल से और एक टॉर्च के बल्ब से किया गया। आयरन, आयरन एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर, कॉपर की तार बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की भी वायर्स आती हैं। बाहर जो खंबे पर वायर लगी है वो एल्यूमिनियम की लगी हुई है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स पर वायर लगी है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, जिंक भी ग्रे कलर का मेटल होता है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, ये भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अलग अलग मटेरियल्स को लेकर के ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम बता पाएंगे कि ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। अगर ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं हम उनको क्या बोल देंगे, वो मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में देखिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एग्जांपल देखो इसके एग्जांपल, सल्फर, ब्रोमीन, सल्फर, ब्रोमीन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मेटल। वाटर, वाटर भी नॉन मेटल में आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये सारी गैस, ये गैसेज है, ये पाउडर है, ये रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है, रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है कि ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये उल्टा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बाकी सब नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्या बोलेंगे, ऑल द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, पेंसिल का लेड यूज करेंगे। पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट हम लोग यूज करते हैं, तो वो ग्रेफाइट का यूज करिए। अब एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। फिर से ये एक बल्ब लेते हैं, ये बल्ब के अंदर ये फिलामेंट लगा हुआ है जो ग्लो करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने जोड़ दिया, इसके साथ में एक ये सेल लगाया, ये सेल का प्लस है, ये सेल का माइनस है, और ये दोनों वायर्स के बीच में हमने क्या लगा दिया, ये ग्रेफाइट लगा दिया। दोनों वायर्स के बीच में क्या लगा दिया, ये ग्रेफाइट लगा दिया। देखा, बल्ब ग्लो करने लग गया। ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो क्या बोलेंगे, ऑल द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके। और ग्रेफाइट को सेल में भी यूज किया जाता है। हम जो पेंसिल सेल यूज करते हैं ना, रिमोट के अंदर, टीवी रिमोट के अंदर, एसी रिमोट के अंदर, तो ये जो सेल है, इस सेल के सेंटर में भी एक, जो मैंने यहाँ पर ये सेल आपको बना करके दिखाया है, इस सेल के बीच में सेंटर में भी एक कार्बन की रोड होती है। सेल के अंदर भी एक कार्बन की रोड होती है, ग्रेफाइट की रोड होती है। ग्रेफाइट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी आपने सेल तोड़ा हो तो उसके अंदर आपको एक काले रंग की रोड दिखाई देगी, वो ग्रेफाइट की। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी प्रॉपर्टीज कल डिस्कस करेंगे।